डिस्क क्या कैलकुलेट करना है हमको? पोटेंशियल और फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। अब कोई अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है तो हमें पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करना है। लेकिन हम यहाँ पर एक केस लेकर चल रहे हैं और केस ये है कि एट द रिम और एन एज ऑफ द डिस्क, यहाँ एज पर कैलकुलेट करना है, इस पर एज पर कैलकुलेट करना है। इससे पहले के लेक्चर में हमने क्या कैलकुलेट किया है? पोटेंशियल भी कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट किया, लेकिन कैसे? इसके सेंटर से दूर कोई एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट है जो पी पॉइंट है, वहाँ पर कैलकुलेट किया था मैंने। ऐसे इस डिस्क को छोटे छोटे ऐसे सर्कुलर फॉर्म में माना था और इसका विड्थ डी आर किया था और इसके बाद यहाँ पी पॉइंट पर ये डिस्टेंस हमने स्मॉल आर ली थी और ये डिस्टेंस हमने माना था कि कैपिटल आर है और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ करके इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट किया था और पोटेंशियल भी कैलकुलेट किया था। पोटेंशियल आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स आया था और ये पोटेंशियल आया था। और फील्ड जो आई थी वो आई थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फील्ड आई थी। ये कैलकुलेट कर लिया था दोनों हमने, लेकिन इससे एक्स डिस्टेंस पर कैलकुलेट किया था। और इस डिस्क की किसी भी पॉइंट की वजह से, इस डिस्क की किसी भी पॉइंट की वजह से हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल देखे थे कि वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही आ रहा था, हर एक जगह पर आ रहा था। ये इसकी किसी भी पॉइंट पर अगर हम सरफेस लेते थे तो, लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि इस एज पर हम अगर देखें पोटेंशियल इस चार्ज डिस्क की वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की वजह से एज पर कितना आएगा, तो एज पर नहीं कैलकुलेट किए थे हम लोग पोटेंशियल और फील्ड। तो इस लेक्चर में हम लोग यही कैलकुलेट करने वाले हैं कि एट द रिम, इसके सरफेस पर, इसी पर, यहाँ कहीं पर किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या आने वाला है, जबकि ये डिस्क हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ये हमारा टॉपिक है आज का। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने क्या किया था वो हमने आपको बताया। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं ये आपको हमने बता दिया कि इस लेक्चर में हमारा एम क्या है। तो वी हैव अ डिस्क, अपने पास क्या है, एक डिस्क है, ये डिस्क है और डिस्क का रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। रेडियस कितना है इसका? कैपिटल आर है, रेडियस कैपिटल आर है। तो डायमीटर कितना हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा इसका 2r। डायमीटर कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। और किसी पॉइंट पर हमें, यानी कि अगर हमें यहाँ पर इस पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पर अगर हमको पोटेंशियल मिल जाए इस पॉइंट पर, तो हम ये अगर छोटा सा किसी भी एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल मिल जाए तो इसी को इंटीग्रेट करके हम पूरे डिस्क को पोटेंशियल एज पर कहीं पर भी हम बता सकते हैं। तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा जो ये डिस्क है ऐसे छोटे 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 क्या है, छोटे छोटे ऐसे आर्क में डिवाइड है, छोटे छोटे आर्क में डिवाइड है। अब ये आर्क आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलो मैं ये आर्क बता रहा हूँ कि बेसिकली ये आर्क कैसे है। देखो, ये अपने पास एक कोई डिस्क है, ये डिस्क है, ये इसका पॉइंट है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमने, यहाँ पर मैं एक गोला बना लेता हूँ, ये है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ऐसे ये आर्क लिया, ये आर्क लिया। अगर इस आर्क को कंप्लीट करूं तो ये, और इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस स्मॉल आर है, ये आर है। फिर एक दूसरा आर्क लिया, ऐसे एक दूसरा आर्क लिया, ऐसे एक दूसरा आर्क लिया, ऐसे आपको सिर्फ फील देने के लिए कि ये आर्क कैसा है, ये आर्क लिया ऐसे। अगर इस आर्क को कंप्लीट करें तो कुछ ऐसा ही होगा, ये इसकी रेडियस स्मॉल r2 हो जाएगा। ऐसे हमने एक तीसरा आर्क लिया, ये हमने क्या किया, एक तीसरा आर्क लिया ऐसे, इसकी रेडियस कितनी है? r3 है। ऐसे हमने क्या किया, ऐसे हमने एक नेक्स्ट आर्क लिया और ये कुल मिला के ऐसे जा रही है ये, और ये हमारा एक आर्क और है। आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या मान रहा हूँ, R4।
ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे आर्क में ये डिवाइडेड, ये हमारा जो डिस्क है ऐसे डिवाइडेड है। उसमें से एक आर्क हमने मान लिया जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। ये अगर हम इसके रेडियस को ऐसे मेजर करें तो ये स्मॉल आर होगा, और ये भी रेडियस क्या होगा, स्मॉल आर होगा। तो ये भी रेडियस क्या होगा, स्मॉल आर होगा, ये रेडियस स्मॉल आर होगा। और अगर इस डायामीटर को मैं यहाँ से ऐसे मिला दूँ तो आप ये ऑब्जर्व कर पाए होंगे कि ये इस पर 90 डिग्री होगा, ये इस पर 90 डिग्री होगा, और ये 2r है। और बेसिकली इसकी जो विड्थ हम मान कर चल रहे हैं, ये जो विड्थ है ये कितना है, ये dr है, ये विड्थ कितना है, dr है, ठीक है। और ये हम मान कर चल रहे हैं कि ये भी थीटा है तो ये भी थीटा है, और टोटल एंगल कितना है, ये 2 थीटा है, ये 2 थीटा है। तो बेटे आप बताना हमको आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क इज इक्वल टू क्या होता है बताना। ये होता है एंगल इंटू रेडियस होता है, एंगल इंटू रेडियस होता है। और आर्क हमारा ये है, इसको हम नाम दे रहे हैं ए, और ये बी, और ये सी। तो आर्क हमारा ए बी सी है, और एंगल हमारा कितना है, 2 थीटा है, थीटा और थीटा 2 थीटा ये एंगल हो जाएगा। और रेडियस हमारी इस आर्क की आर है, रेडियस आर है। तो हमको आर्क की लेंथ मिल गई, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क हो गया, ये लेंथ ऑफ आर्क मिल गया हमको। और लेंथ ऑफ आर्क कितना है, स्मॉल l इज इक्वल टू 2 थीटा इंटू आर। अगर ये लेंथ मिल गया तो इस लेंथ की एरिया क्या होगी, यानी एरिया ऑफ आर्क क्या होगा, एरिया ऑफ आर्क क्या होगा। तो एरिया क्या होगा, लेंथ और इनटू इसकी विड्थ, तो लेंथ तो इसकी 2 थीटा आर है, और विड्थ इसकी डी आर माना है हमने, क्या माना है, डी आर। तो विड्थ हो गई। तो चार्ज ऑन द आर्क क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन द आर्क क्या हो जाएगा, आर्क पर चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू मान कर चलते हैं, स्मॉल क्यू मान लो, डी क्यू मान कर चलते हैं। तो चार्ज, अगर इसकी चार्ज डेंसिटी की बात करें तो चार्ज डेंसिटी इस पर क्या हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए हो जाएगा, और यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए हो जाएगा। तो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, और सिग्मा की जो वैल्यू है वो यही रहने वाली है, और डी ए की वैल्यू ये एरिया ऑफ द आर्क 2 थीटा और इंटू आर इंटू डी आर हो गया। तो ये हमको यहाँ पर क्या मिल गया, हमको इस आर्क का चार्ज मिल गया डी क्यू। अगर मैं पोटेंशियल एट पॉइंट पी की बात करूँ, ये इसको पी मान ले रहा हूँ, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस आर्क की बात करूँ तो डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पी विच इज सिचुएटेड, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू आर्क ए बी सी है, ए बी सी विच इज सिचुएटेड, और जो पॉइंट है वो यहाँ रिम पर सिचुएटेड है। कहाँ पर सिचुएटेड है, एट द रिम और एन एज ऑफ द डिस्क, यहाँ पर डिस्क के एज पर सिचुएटेड है जो पॉइंट, इस पर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो डी वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू बाई आर हो जाएगा, ठीक है, डी क्यू बाई आर हो जाएगा। और डी वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू की वैल्यू रखेंगे सिग्मा इंटू 2 थीटा इंटू आर इंटू डी आर अपान कितना हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। अब एक आर्क की वजह से पोटेंशियल पी पर इतना है, ऐसे कितने आर्क हैं, बहुत सारे आर्क हैं। और एक चीज़ और देखो आप कि जब ये एक यहाँ पर बना के दिखाते हैं, आपको यहाँ पर बना के दिखाते हैं, जब ये आर्क यहाँ पर लिया, ये आर्क यहाँ पर लिया, ऐसे यहाँ पर लिया, तो देखो ये कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, देखो यहाँ पर। तो ये थीटा देखो ऐसे हो रहा है, ये आर्क यहाँ पर लिया तो कितना हो रहा है, देखो थीटा यहाँ पर ये इतना, आर्क यहाँ पर लिया ऐसे, 2-3 आर्क आपको लेकर दिखा दे रहे हैं। ये आर्क है, एक आर्क ये भी है, ये आर्क है, ये आर्क है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, एक आर्क यहाँ होगा तो थीटा की वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी, एक आर्क यहाँ होगा थीटा की वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी, एक आर्क यहाँ होगा थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा की वैल्यू 0 हो गई, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई।
और आर्क हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, तो आर्क ऐसे होते 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 यहाँ पर आर्क आएगी, तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। देखो यहाँ सब इंक्रीज हो रही है थीटा की वैल्यू, यहाँ से इधर से धीरे धीरे आएंगे, ऐसे मान लीजिए ऐसे बनाते हैं आर्क, तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज ही तो हो रही है। यहाँ पर इस पॉइंट पर जब आर्क बनाएंगे एक छोटा सा इस पॉइंट पर, तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा बढ़कर, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी बढ़कर। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई बढ़कर, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा पी पॉइंट पर, पोटेंशियल पी पॉइंट पर कितना हो जाएगा, वो पाई/2 से लेकर, देखो पाई/2 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है और dv हो रहा है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड डिस्क। और पोटेंशियल एट पॉइंट P है क्या चीज़, आप यहाँ पर ये लिखना अच्छा था कि पोटेंशियल P पर नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, बल्कि पोटेंशियल एट पॉइंट P विच इज सिचुएटेड एज, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ विच इज सिचुएटेड एट एज, जो एज पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं यह है, हो जाएगा पोटेंशियल। अब v इज इक्वल टू 0 पाई/2 से लेके 0 तक, 0 डिग्री तक हम देख रहे हैं, पाई/2 से लेके 0 तक। और dv की वैल्यू क्या हो गई है, देखो यहाँ जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, एक r से एक r कैंसिल हो रहा है, ये 2 से ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया मैंने, जो बच रहा है वो सिग्मा बच रहा है, थीटा बच रहा है, dr बच रहा है, सिग्मा थीटा dr, और 2 पाई बच रहा है, एप्सिलॉन नॉट बच रहा है, ये बच रहा है। अब v इज इक्वल टू सिग्मा कॉमन करो, 2 पाई कॉमन करो, एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन कर लो, और थीटा और dr ये हमारा वेरिएबल है, यही दोनों वेरिएबल है, यही दोनों क्या है, वेरिएबल हैं ये। तो अब हम पूरी वैल्यू को देखो जरा, यहाँ पर गौर करो आप कि ये 90 डिग्री है और ये P है और इस पॉइंट को B कह रहे हैं। तो ये ट्रायंगल देख लो PAB में कॉस थीटा इज इक्वल टू लगा लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, वो होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस हमारा हो गया r, हाइपोटेन्यूज हमारा हो गया 2r। तो अब हम स्मॉल r इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2r और कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं स्मॉल r इज इक्वल टू 2r, क्या लिख सकते हैं 2r और कॉस थीटा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dr और 2r कॉस थीटा का हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और इंटू डी थीटा हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि dr की वैल्यू मिल गई हमको, इस फॉर्म में वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 से पाई/2 से 0 तक, और थीटा एज इट इज रहने वाला है, और dr की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, क्या कैलकुलेट की, -2r और साइन थीटा और डी थीटा, ये कैलकुलेट कर लिया। v इज इक्वल टू माइनस सिग्मा और इंटू 2r यहाँ बाहर ले लिया, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई/2 से लेकर 0 तक, और यहाँ पर साइन थीटा हो गया, कितना हो गया, साइन थीटा हो गया, और एक थीटा पहले से है और ये डी थीटा हो गया। देखो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू माइनस सिग्मा r अपान पाई एप्सिलॉन नॉट और पाई/2 से 0 और साइन थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। इसको आप सॉल्व करो फर्स्ट इंटू सेकेंड से, तो फर्स्ट और इंटू सेकेंड लगाते हो जब आप, तो ये फार्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का dx और माइनस इंटीग्रेशन और dy/dx, और सेकेंड फर्स्ट होता है फर्स्ट और सेकेंड का dx और ओवरऑल dx, ये फार्मूला होता है। यही हम यहाँ पर लगाएंगे, और ये पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर यहाँ पर हम जब लगाएंगे तो थीटा, और फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, और माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d अपॉन डी थीटा और थीटा इंटीग्रेशन और साइन थीटा डी थीटा,
और ओवरऑल ये हम यहाँ पर ये ब्रेकेट लगाते हैं और यहाँ डी थीटा हो जाएगा यहाँ पर और पूरा, और लिमिट हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं π/2 से 0 तक। ये पूरा टर्म ऐसे लेकर चलेंगे माइनस सिग्मा r अपान पाई एप्सिलॉन नॉट, और थीटा एज इट इज रहने वाला है साइन थीटा। देखो साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन और थीटा का 1 हो गया, और साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और कॉस थीटा और डी थीटा हो जाएगा, और π/2 से 0, और v इज इक्वल टू माइनस सिग्मा r और पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन थीटा, और π/2 से 0 तक ये। अब v इज इक्वल टू माइनस सिग्मा और r और पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट रखेंगे तो -0 इंटू कॉस 0 और प्लस साइन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये अपर लिमिट अप्लाई कर दिया, अपर लिमिट अप्लाई कर दिया हमने, और फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो -π/2 और कॉस π/2 प्लस साइन π/2 और लोअर लिमिट अप्लाई कर दिया ये, ठीक है, ये लोअर लिमिट अप्लाई कर दिया ये। अब क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस सिग्मा r अपान पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये टर्म माइनस और ये माइनस π/2, और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी और प्लस cos 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो केवल और v इज इक्वल टू माइनस सिग्मा r अपान पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और v इज इक्वल टू सिग्मा r अपान पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बचने वाला है, यही बचेगा, सिग्मा r अपान पाई एप्सिलॉन नॉट ये बचेगा। तो दिस इज द पोटेंशियल एट द रिम मतलब कि उस डिस्क के सरफेस पर आ रहा है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक क्या है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और क्या है, एट द रिम है ये, एट द रिम है ये। अच्छा एक बात बताना कि सेंटर पर उसके पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क कितना है, डिस्क के सेंटर पर पोटेंशियल है v इज इक्वल टू सिग्मा और r अपान 2 एप्सिलॉन नॉट था, ये इसका रेडियस इतना था r, तो सेंटर पर तो पोटेंशियल सिग्मा r अपान 2 एप्सिलॉन नॉट था, लेकिन रिम पर कितना आया, रिम पर कितना आया वो रिम पर आपको बता दें तो इतना आ गया है सिग्मा r अपान पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर पाई आ गया, ठीक है, यहाँ पर 2 यहाँ पर पाई आ गया है। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क जो है वो रिम पर इतना आ जाएगा। और एक चीज़ और बता दें आपको कि अगर हम सेंटर पर इतना पोटेंशियल पा रहे हैं सिग्मा r अपान 2 एप्सिलॉन नॉट पा रहे हैं, और रिम यहाँ पर कितना पा रहे हैं सिग्मा r अपान पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, क्लियरली इंडिकेट दैट द यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क इज नॉट अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है। ये क्या कर रहा है कि क्लियरली आपको इंडिकेट कर रहा है, क्या मैं ये बात लिख दे रहा हूँ, क्लियरली इंडिकेट, क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट दैट अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क इज नॉट एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, क्योंकि सेंटर पर ये है सिग्मा इज इक्वल सिग्मा r अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस पर ये है, और इससे r डिस्टेंस पर कितना है, यहाँ कहीं पर अगर मान लो P पॉइंट, तो पोटेंशियल है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस सरफेस की किसी भी पॉइंट की वजह से इस P पॉइंट पर इतना ही होने वाला है, ये यूनिफॉर्मली इंडिकेट कर रहा है, ठीक है।
ये ऐसा बिहेव कर रहा है जैसा कि एक प्लेन शीट हो, लेकिन आप देखेंगे इसके एज पर कुछ पोटेंशियल है और सेंटर पर कुछ पोटेंशियल है। दूर तो ये है लेकिन यहाँ पर कुछ और है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको पता चल गया, तो पोटेंशियल पता चल